सो वेलकम गाइस टू द टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि ये परमाणु है क्या, है ना। तो उसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग कुछ ना कुछ प्रयोग किए, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाले, है ना। तो नॉर्मल एक कहानी बता रहा हूँ कि सर्वप्रथम एक दर्शन शास्त्री लियो सिपस और उनके जो एक विद्यार्थी थे डोमोक्रिट्स, इन्हें सोचना शुरू किया कि यदि किसी पदार्थों को टुकड़े करते जाए तो एक स्थिति ऐसी आएगी जिसको हम लोग और छोटे टुकड़ों में बांट नहीं सकते, वही परमाणु है। हाँ, उसने बता दिया। और डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण हैं जो रासायनिक अभिक्रमण न तो बनते हैं और न ही उनका विनाश होता है। तो आप इसको परिभाषित कर दीजिएगा डाल्टन के अनुसार, है ना। परमाणु को आप किसके अनुसार बताएंगे? डाल्टन के अनुसार कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रमण न तो बनते हैं और न ही उनका क्या होता है, विनाश होता है। ये हो गया परमाणु की परिभाषा, है ना। लेकिन एक्चुअली में हम लोग आगे और पढ़ेंगे कि डाल्टन के नियम किस तरह से अविश्वास प्रस्ताव कहा जाए, उसमें अविश्वास व्यक्त करने लगे लोग, है ना। तो ये आपका परमाणु को परिभाषा लिख देना। अब हमारा जो दूसरा नंबर का टॉपिक बनता है उसका नाम है डाल्टन का परमाणुवाद। डाल्टन का परमाणुवाद, है ना, परमाणुवाद। ये आपका सेकंड नंबर का टॉपिक डाल्टन का परमाणुवाद, है ना। एकदम ध्यान सुनना कि पहला पॉइंट है उसका कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। डाल्टन के अनुसार जो सभी पदार्थ है वो परमाणु मतलब विश्व में जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, वो किससे बना हुआ है? परमाणु से ही बना हुआ है। जैसे कहा जाए कोई भी पत्थर है और कोई भी जल है, कोई भी मटेरियल्स है, खुद मनुष्य है। मनुष्य के शरीर में क्या है? बहुत सारे तत्व हैं। आप तो जानते हैं बहुत सारे तत्व है, मतलब उसमें क्या रहेगा? परमाणु रहेगा ही रहेगा, है ना। मतलब संसार में जितने भी पदार्थ है सब किसके बना हुआ है बोला जा रहा है? परमाणु से बने होते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, मतलब मान लीजिए ये परमाणु, इसको हम लोग और विभाजित नहीं कर सकते। तो परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रमण न तो बनते हैं और न ही उनका विनाश होता है, ठीक है, उनके अनुसार। मतलब कहा जाए कि मान जाए यहाँ पर एक परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु है और ये परमाणु है, दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे या तो कुछ और करेंगे तो केवल जितना परमाणु उतना परमाणु इस तरफ भी रहेगा, है ना। ना कि यहाँ पर ना तो परमाणु बनेगा और ना ही एक परमाणु नष्ट होगा, ठीक है। मतलब ना तो परमाणु बनता है और ना ही क्या होता है, विनाश होता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं तो किसी तत्व के परमाणुओं का जो द्रव्यमान है ना, जो द्रव्यमान और भार में फर्क है। द्रव्यमान किसी वस्तु की कुल मात्रा द्रव्यमान कहलाती है ना। और किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल उनका भार कहलाता है। तो ये द्रव्यमान है, उसको समझना है। जैसे कि सोडियम का देख लेते हैं। तो सोडियम का मान जाए उसका परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है? 11। तो 11 होता है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और उसका जो द्रव्यमान संख्या है वो होता है 23, है ना। क्या होता है? 23। इसको आप लोग याद करेंगे सभी तत्वों का। तो किसी तत्व के परमाणुओं का जो द्रव्यमान है, कौन है? द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है एक तत्व बोला जा रहा है। कितने तत्व बोल रहा है? एक तत्व। मान जाए हमारे पास सोडियम है और कैल्शियम है। तो सोडियम का जो गुण है वो कैल्शियम के गुण के बराबर नहीं रहेगा, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। कैसे रहेगा? समझ रहा है कि एक तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म ही समान होते हैं केवल एक ही तत्व के। जैसे कि एक ही तत्व में कौन आता है? जैसे कि हमारे पास अभी सोडियम है। क्या है? सोडियम है हमारे पास, है ना, एक सोडियम है। और विश्व में केवल एक ही सोडियम नहीं है, बहुत सारे सोडियम है। तो एक और सोडियम ले लेते हैं ना, 2 सोडियम हो गया हमारे पास। तो ये जो पहला सोडियम है और दूसरा सोडियम है उन दोनों का गुण ही समान रहेगा। मतलब एक ही तत्व के परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। सोडियम और दूसरा सोडियम, ये 2 सोडियम है। तो एक सोडियम और दूसरा सोडियम दोनों का जो द्रव्यमान है वही रहेगा और रासायनिक गुणधर्म है वही। इसका जो गुणधर्म है, इनका भी जो गुण है दोनों सेम रहेगा। और इनका जो द्रव्यमान है तो इनका भी जो द्रव्यमान है, ठीक है, इनका द्रव्यमान है और इनका द्रव्यमान है, दोनों का द्रव्यमान क्या रहेगा? सेम रहेगा, है ना। मतलब एक ही तत्व के। अब मान लो जाए उदाहरण के लिए हमारे पास है सोडियम, है ना, जिसका द्रव्यमान 23 है। कितना है? 23 है। और हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम को लेते हैं हम लोग। मान लो जाए कि इसको लेते हैं
कैल्शियम को ले लेते हैं, है ना। किसको लेते हैं हम लोग? कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है? 40। तो ये अलग अलग तत्व हो गए, ठीक है। तो उसने बताया कि एक ही तत्व के परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। इसका जो गुण है, इसका गुण है अलग अलग हो गया, इनका द्रव्यमान अलग अलग हो गया। मतलब जो एक ही तत्व रहेंगे, जैसे कि सोडियम है तो सोडियम, दूसरा सोडियम और रहेगा ना, तो उस दूसरा सोडियम, दूसरा नंबर का जो सोडियम है उसका द्रव्यमान कितना रहेगा? फिर 23 रहेगा, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। अब चौथम चलते हैं। चौथम क्या है कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो वही तो मैंने अभी समझाया कि जो सोडियम है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान संख्या कितना है? 23 है। और कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या कितना है? 40 है ना। तो यहाँ पर अलग अलग तत्व है, सोडियम और कैल्शियम अलग अलग है ना यहाँ पर, है ना। तो अलग अलग तत्व के परमाणु, इनका जो परमाणु है ना, परमाणु का जो द्रव्यमान है, इसका कितना है? 40 है, इसका कितना है? 23 है। तो अलग अलग तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ये बताया गया 14 नंबर में, ठीक है। पांचवा क्या बताया जा रहा है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में, है ना। अब छोटी पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है? मान जाए ये कैल्शियम, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब छोटी पूर्ण संख्या का अनुपात बोला जा रहा है ना। पूर्ण संख्या क्या है आप तो जानते ही है। तो यहाँ पर कैल्शियम है, हमारे कैल्शियम की मात्रा 1 है, तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा अगर 1 है तो 1:1। इस अनुपात में ना कोई भी कहा जाए यौगिक बनना संभव नहीं होता है ना। इसका अनुपात 2 है, इसका अनुपात 2 है, तो इस स्थिति में भी नहीं बनेगा। तो छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में मतलब क्या हो रहा है कि मान लो जाए कि ये कैल्शियम है, सॉरी कार्बन है, और ये ऑक्सीजन है, तो इसका अनुपात 1 है, तो इसका अनुपात रहेगा 2। कितना रहेगा? 2। छोटी पूर्ण संख्या का अनुपात में रहेगा, है ना। अब यहाँ पर मतलब उससे डबल एक प्रकार से छोटी पूर्ण संख्या, है ना। तो यहाँ पर 2 रहेगा, मतलब इससे इसी से ये 2 गुना है, मतलब, ठीक है। मतलब सरल अनुपात इसी को बोलेंगे हम लोग, है ना। तो अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर, अलग अलग तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ये तो हो गया। और अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। मतलब छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में ही संयोग करेंगे, ठीक है। कभी जैसे कि अमोनिया है और हाइड्रोजन है, ये ऐसे डायरेक्टली नहीं जुड़ता है, ठीक है। या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा। जैसे कि CH4 है, ये CH4 मीथेन है, तो यहाँ पर कैल्शियम और हाइड्रोजन है, तो कैल्शियम के अनुपात 1 है, तो इसका अनुपात 4 है, तो क्या हो गया? ये इसका डबल का और डबल है, मतलब 2 है, 2 बार है, मतलब छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में है ना। आगे देते हैं छठवां। किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। मतलब मान जाए यौगिक है, ये यौगिक है ना, ठीक है, और ये दूसरा यौगिक है। तो इस यौगिक में मान जाए सोडियम परमाणु है, इस यौगिक में भी मान जाए सोडियम परमाणु, सोडियम तत्व है और सोडियम तत्व में परमाणु है, ठीक है। तो परमाणु की जो सापेक्ष संख्या होती है, मतलब कहा जाए इनमें जितनी मात्रा है उनमें इनमें भी उतनी ही मात्रा ही रहेगी। ये हो गया आपका डाल्टन का नियम, डाल्टन का नियम, ठीक है। इसमें सब 5 पॉइंट लिख लेना, या तो 6 पॉइंट लिखते तो बहुत अच्छी है ना। तो हमारा जो पॉइंट है यहाँ से ख़त्म हो गई। और डाल्टन के परमाणु के जस्ट बाद हम लोग अभी अभी इसी वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सुस्टर का प्रयोग। सुस्टर का प्रयोग, अब सुस्टर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया उसको देखिए, है ना। अभी ये जब डाल्टन ने बताया था, किसके बारे में बताया था? परमाणु को अलग करने के बारे में। अब देखिए आगे क्या बताया। तो सुस्टर नाम के वैज्ञानिक ने कैथोड किरण के मार्ग के दोनों ओर, एक कैथोड किरण होता है यहाँ पर ऐसे, तो सिस्टर नाम के वैज्ञानिक ने कैथोड किरण के मार्ग के दोनों ओर एक एक धात्विक प्लेट कैथोड एवं एनोड लगाई। देखिए कैथोड अलग है और कैथोड किरण अलग है ना। तो यहाँ पर चित्र देख लीजिए, क्या बताया जा रहा है उसको कि ये है नियंत्रक ग्रिड्स, हीटर कहते हैं, और यहाँ से कैथोड किरण क्या हो रही है? निकल रही है। तो सुस्टर नाम के वैज्ञानिक ने कैथोड किरण के मार्ग, ये जो कैथोड किरण है उस कैथोड किरण के जो मार्ग है उस मार्ग में 2, यहाँ पर एक और ये दूसरा, ओके इसको नहीं बता रहा हूँ मैं इसको,
ये उसको नहीं बता रहा, वो नहीं है ना, ये जो नीचे दिख रहा है ये, ठीक है। और इस तरफ ये छोटा छोटा और दिख रहा है दो, है ना। तो इसका है एनोड, इसका है कैथोड, ठीक है। एनोड और कौन है, कैथोड। तो क्या बोला जा रहा है कि सुस्टर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम क्या किया कि उन्होंने कैथोड किरण के मार्ग के दोनों ओर एक एक धात्विक प्लेट, एक एक क्या बोला है, धात्विक प्लेट, ये और ये, है ना, ये एक एक धात्विक प्लेट, है ना, सॉरी यहाँ पर दिख रहा है ये और ये धात्विक प्लेट कैथोड और एनोड लगाई। अब कैथोड और एनोड लगाई और उन दोनों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया। विभवांतर मतलब जो विभव होता है, एक प्रकार से कहा जाए, वो एक प्रकार से विभव है, वो जैसे कि विद्युत धारा होती है इसमें विभवांतर उत्पन्न होती है, जैसे कि एक प्रकार से करंट जी, है ना, तो विभवांतर उत्पन्न किया। तो सुस्टर नामक वैज्ञानिक ने कैथोड किरण, ये जो कैथोड किरण है उस कैथोड किरण के मार्ग पर, ये जो कैथोड किरण है उस कैथोड किरण के मार्ग पर एनोड और कैथोड, ठीक है, एनोड और कौन है, कैथोड लगाई और उन दोनों के बीच क्या उत्पन्न किया, विभवांतर उत्पन्न किया। और उन्होंने देखा कि जब कैथोड किरण इस प्लेटों के बीच से गुजरती है, उन्होंने देखा कि ये जो किरण है वो कैथोड और एनोड की, ये कैथोड और ये एनोड, तो उन्होंने देखा कि कैथोड और एनोड के बीच यदि यहाँ किरण गुजरती है ना, तब वे धनात्मक प्लेट अर्थात एनोड धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है, ठीक है। ये एनोड धनात्मक और कैथोड क्या होता है, ऋणात्मक होता है ना। मतलब कैथोड है वो धनावेशित होते हैं, और सॉरी हाँ, एनोड होता है वो धनावेशित होते हैं और कैथोड होता है वो ऋणावेशित होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे कैथोड किरण है ना, उसको एनोड और कैथोड के बीच अगर उसने क्या करवाया, गुजरवाया, है ना, मतलब कहा जाए, इसको एक बार और देख लिए कि सुस्टर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कैथोड किरण के मार्ग के दोनों ओर, ये कैथोड किरण है, कैथोड किरण के मार्ग के दोनों ओर, है ना, एक एक धात्विक प्लेट लगाई, है ना, धात्विक प्लेट कैथोड एवं एनोड लगाई, उन दोनों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया, ठीक है, तथा उस प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया। उन्होंने देखा कि जब कैथोड किरणें इस प्लेट के बीच से गुजरती है तब वे धात्विक प्लेट अर्थात एनोड की ओर मुड़ जाती है। मतलब ये इस तरफ, ये जो एनोड है, इस तरफ का जो पूरा एनोड है ना, तो ये जो लाइन है ये इधर की ओर मुड़ती है, देखो मुड़ रही है। मतलब कहा जाए कि जो कैथोड किरण है, ये जो कैथोड किरण है वो ये इधर एनोड, ठीक है, तो ये एनोड की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। अब आपको बता दूं कि विज्ञान में जो प्लस आयन है वो माइनस आयन से क्रिया करता है ना। तो हमको पता है कि एनोड कौन सा आयन वाले हैं, प्लस आयन वाले होते हैं। कौन सा आयन होते हैं, प्लस आयन, मतलब धनावेशित होते हैं, है ना। तब इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये जो कैथोड किरण है, ये कैथोड किरण जो निकल रही है ये कौन सा आवेशित वाले हैं, है ना, ये ऋण आवेशित वाले हैं, क्योंकि ये एनोड है वो प्लस आवेशित वाले हैं और प्लस आवेश वाले के साथ कौन क्रिया करता है, माइनस आवेश वाले। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि जो कैथोड किरण है वो कौन सा आवेश वाले हैं, माइनस। ये इसी को सिद्ध करने के लिए सुस्टर ने प्रयोग किए। तो आपको अब इसको डिटेल को आप लोग देख लीजिए एक बार और, कि सुस्टर नाम के वैज्ञानिक ने कैथोड किरण के मार्ग के दोनों ओर एक एक धात्विक प्लेट लगाई, मैंने बताया अभी, कैथोड एवं एनोड लगाई और उन दोनों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया। उन्होंने देखा कि जब कैथोड किरण इन प्लेटों के बीच से गुजरती है ना, कैथोड किरण है जो प्लेट्स है ना, वहाँ से गुजरती है, मान जाए यहाँ पर देखिए, इसमें ज़्यादा इफेक्ट चित्र बताया है, ये देखिए कैथोड है और एनोड है ना, कैथोड और कौन है, एनोड है। तो कैथोड और एनोड के बीच में यहाँ पर जो यहाँ से जो क्या निकली, कैथोड किरण है, मान जाए, है ना। तो कैथोड किरण निकलती है, तो कैथोड किरण है वो उसका मार्ग है वो किसकी ओर मुड़ता है, एनोड की ओर मुड़ता है। किसकी ओर मुड़ता है, एनोड का, मतलब इसलिए कैथोड की दिशा ऐसे दिखाया है, कैथोड किरण की दिशा दिखाया जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो यही है ना,
समझ आ गया क्या कि उन्होंने जब कैथोड किरणें इस प्लेट के बीच से गुजरती है तब वे धनात्मक प्लेट अर्थात एनोड, कौन है एनोड की ओर मुड़ जाती है। इस तरह यह निश्चित हो गया कि कैथोड किरण ऋण आवेशित कणों से बनी होती है। जो कैथोड किरण होती है, जो कैथोड किरण निकलती है वो क्या होती है, ऋण आवेशित वाली होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये कैथोड किरण यहाँ से आती है ना, ठीक है, एक्चुअली में यहाँ से इधर हो जाती है, ओके, यहाँ से निकलती है कई बार यहाँ से, मतलब वो आपके ऊपर, वो वैज्ञानिक के ऊपर है, वो किस तरह से किस जगह कैथोड किरण को निकालती है ना। ये हो गया आपका शूस्टर का प्रयोग। और इसी के अंतर्गत हम लोग थर्ड प्रयोग चलते हैं थॉमसन का प्रयोग में। ये थॉमसन, जे थॉमसन, अब इसने भी बताया कि जो परमाणु है वो क्या है। सभी जने परमाणु के बारे में बात करते हैं। तो जे थॉमसन के मॉडल को हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, है ना। तो जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार परमाणु में धन आवेश बादल से रहता है। जो सब तरफ ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे छाया हुआ है, ये कौन सा ऐसे धनात्मक आवेश है ना। तो जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार परमाणु में धन आवेश का बादल सा रहता है और ऋण आवेशित कण इस बादल में यहाँ वहाँ धंसे हुए रहते हैं। मतलब ये छोटे छोटे दिख रहा है ना, ये क्या है, ऋण आवेशित कण है, मतलब यहाँ वहाँ क्या होते हैं, धंसे होते हैं, है ना। इस परमाणु संरचना मॉडल को तरबूज के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है, जिसमें तरबूज का पूरा लाल हिस्सा धनावेशित फैला है, ये पूरा लाल हिस्सा है वो धनावेशित है, और जो काले बीच में है वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, बीच बीच में वो क्या है, ऋणावेशित है ना। परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परम वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। परमाणु वैद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। लेकिन यहाँ पर आगे हम लोग और पढ़ेंगे। ये तो थॉमसन ने बता दिया कि परमाणु वैद्युत रूप से क्या है, उदासीन होते हैं। आगे हम लोग पढ़ाएंगे इसमें कौन कौन से आवेश पाते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आगे भी पाए जाते हैं। ये थॉमसन का परमाणु मॉडल है, इतना ही लिखेगा आप लोग, है ना। अब थॉमसन के परमाणु मॉडल के बाद, है ना, आगे आता है वो रदरफोर्ड का मॉडल आता है। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो टर्न करें, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना, ताकि आपको नया वीडियो मिलता ही रहेगा। बेल आइकन भी दबा दीजिए।